ओम शांति। एक बाबा की निरंतर याद सर्वप्रथम हमारे मन बुद्धि में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करती है और यही वाइब्रेशन चारों ओर वातावरण में, प्रकृति में फैलाती है। और जब ये वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक हमारे मुख द्वारा पहुंचते हैं तो आत्माओं को भी एक सूत्र में पिरोने का आधार बन जाती है और धीरे धीरे इन ईश्वरीय मर्यादाओं पर जितना जितना हम चलते जाते हैं, जितना एक बाबा की श्रीमत को सिर माथे रखते हैं, उतना एक नई दुनिया जहाँ सच में एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य है, उस 111 का आगाज करती है। परंतु इस एकता में विघ्न डालता है देह अभिमान। इसलिए बाबा रोज हमें देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं, समझानी देते हैं। और जितना जितना हम देही अभिमानी बनते हैं उतना उतना विघ्न जीत, माया जीत भी बनने लगते हैं। तो आज की मुरली कैसे देह अभिमान विघ्न का रूप बनता है और देही अभिमानी स्थिति ईश्वरीय सेवा में प्रत्यक्षता कराने के निमित्त बनती है, हमें सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 26 तारीख, 26 अगस्त 2026। बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वहाँ एक धर्म, एक राज्य होगा। प्रश्न है, माया के किस विघ्न से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? उत्तर है, माया का सबसे बड़ा विघ्न है देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना। जो बच्चे इस विघ्न से सेफ रहते, माया के धोखे से बचे रहते, वे बहुत कमाल कर दिखाते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहते हैं। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी होंगे। तो अगर उन्नति नहीं हो रही है तो चेक करना है हम देही अभिमानी कितना रहते हैं। ओम शांति। बाप आए हैं रूहानी बच्चों को श्रीमत देने। यह तो बच्चे जानते हैं कि थोड़े समय के अंदर ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है। हम रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाते हैं। अब बाप भी गुप्त तो पढ़ाई भी गुप्त है। सेंटर्स तो बहुत हैं, छोटे बड़े गांवों में सेंटर्स हैं और बच्चे भी बहुत हैं और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। लिटरेचर में भी लिखते हैं कि हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको यह भारत भूमि बहुत प्यारी है क्योंकि तुम जानते हो कि यह भारत ही स्वर्ग था। उनको 5000 वर्ष हुए। भारत बहुत शानदार था। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को ही यह नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाना पड़े, सबको रास्ता बताना है और कोई खिटखिट की यहाँ बात नहीं है। आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन चित्रों द्वारा ऐसी क्या एडवर्टाइज करें जो अखबार में भी यह चित्र डालें। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए। जैसे उस गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं,
तो भारत को हम कैसे सुधारें। इसीलिए यहाँ पर भी मीटिंग होती है ना। कोई भी बड़ा कार्य होता है, उसे करने के लिए सभी बड़े आपस में मिलते हैं, राय सलाह करते हैं। तो बाबा कहते हैं यह जो इतने मतभेद हो गए हैं उनको आपस में मिलकर ठीक करें और भारत में सुख शांति कैसे स्थापन हो। तो वो भी दुनियावी गवर्नमेंट है, ये ईश्वरीय गवर्नमेंट है। ऐसे तुम भी रूहानी पांडव गवर्नमेंट हो। यह बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। यह राज तुम बच्चे जानते हो। मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है शिव बाबा को। अब तुमको बाप ने आकर जगाया है, तुमको फिर औरों को जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जागते रहते हो। अब तक जिसने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया है उतना ही कल्प पहले भी किया था। तुम्हारी रूहानी युद्ध है। कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वर का। कभी कभी तो सर्विस अच्छी तेजी से चलती है, कभी कई बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है ना। माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। लव कुश की कहानी भी है ना, है ना। राम के 2 बच्चे दिखाए हैं, यहाँ तो बाबा के ढेर बच्चे हैं। इस समय सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। वे यह भी नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा आया है बच्चों को वर्षा देने। बाप भारत में ही आते हैं। यह बात बिल्कुल ही भूल गए हैं। भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे, इसमें कोई शक नहीं। परमपिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ होता है, तब तो शिव जयंती भारत में मनाते हैं। तो ज़रूर उसने कुछ आकर किया होगा, तभी तो मनाते हैं, ऐसे तो सेलिब्रेट नहीं करते। बुद्धि कहती है कि ज़रूर बाप ने आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी। इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, हेवनली गॉड फादर। प्रेरणा से थोड़ी स्थापना करेंगे। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा सिखाई जाती है। प्रेरणा में कोई आवाज नहीं होता। समझते हैं शंकर प्रेरणा से विनाश करता, परंतु इसमें प्रेरणा की बात नहीं है। तुम समझ गए हो कि ड्रामा में उन्हों का पाठ ही है मूसल बनाना। वे विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं। हर आत्मा का अलग अलग पाठ है। प्रेरणा शास्त्रों का अक्षर है, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। ड्रामानुसार विनाश तो होना ही है। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में यह मूसल आदि काम में आए थे। जो पास्ट हो गया है वह फिर रिपीट होना है। कल्प पहले भी ये विनाश हुआ था, अब फिर रिपीट होगा। तुम गारंटी करते हो कि हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे। वहाँ एक धर्म होगा।
तो दूसरे सब धर्म कहाँ होंगे? ज़रूर विनाश हो जाएंगे। यह समझने की बात है। गाया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, तो ठीक है। लेकिन शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया है। ये रॉन्ग है। शिव शंकर एक कह देते हैं ना, शिव शंकर कह देते हैं क्योंकि शंकर को, है ना, शंकर तो कोई काम ही नहीं करते। ऐसे इस दुनिया में शंकर का तो कोई पार्ट नहीं है ना, तो इसीलिए शिव शंकर एक कह देते हैं। तो शिव से मिला दिया है। परंतु शिव बाबा कहते हैं, मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है, सबको पावन बनाना पड़ता है। मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इस साकार द्वारा स्थापना का कार्य कराता हूँ। शंकर का तो कोई पाठ है नहीं। शिव की पूजा होती है। शिव ही कल्याणकारी, झोली भरने वाला है। शिव विनाशकारी नहीं है। हमारी बुद्धि रूपी झोली भरने वाला है, कल्याणकारी है। शिव परमात्माए नमः कहते हैं ना, शिव महापुराण में कहते हैं ना, शिव परमात्माए नमः। यह ब्रह्मा भी प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह तो बड़ी गुह्य बातें हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में ज्ञान झट समझ में आ जाता है। मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं है कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अब तो कलयुग का अंत है। अगर कहते कि कलयुग के अंत में 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो अभी कितना और पतित बनेंगे। और तो अभी कोई कसर रहती नहीं है। इतना ज़्यादा आत्माओं में पतितपना आ गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अपने अति को प्राप्त किए हुए हैं। तो वह कहते और कितना पतित बनना है, कितना दुख सहन करेंगे। कलयुग में सुख तो होगा नहीं। कुछ भी न जानने के कारण बेचारे घोर अंधियारे में पड़े हैं। तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि कैसे सर्विस को बढ़ाएं। बाप प्लान तो बताते रहते हैं, फिर बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है। यह भी ड्रामा अनुसार चित्र बनते जा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि जो जो समय पास होता जाता है, हूबहू ड्रामा चलता रहता है। घड़ी के टिक टिक के साथ ड्रामा भी चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं तो कब ऊपर कब नीचे, यह चलता रहेगा। बाबा भी साक्षी होकर देखता है। कभी कभी बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है तो उनको मिटाने के लिए प्रयत्न कराते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं कि बाप को याद करो, लेकिन देह अभिमान में आ जाते हैं, इसलिए ठोकरें खाते हैं। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े, परंतु बच्चों में देह अभिमान बहुत है। चेक करना है, खुद बाबा कह रहे हैं ना, तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहे, फिर सर्विस की उन्नति भी होती रहेगी। जिनको ऊंच पद पाना है वह सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में अगर नहीं है तो तदबीर भी नहीं करेंगे। खुद कहते हैं कि बाबा हमको धारणा नहीं होती है, बुद्धि में नहीं बैठता,
धारणा अगर नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती है। खुशी का आधार है ज्ञान की धारणा। जिनको धारणा होती है तो खुशी भी रहती है। समझते हैं कि शिव बाबा आया हुआ है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को भी समझाओ। कोई तो सर्विस में लग जाते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि जो जो सेकंड बीतता है वह ड्रामा में नूंद है, फिर ऐसे ही रिपीट होता है। बच्चों को ही समझाया जाता है कि बाहर भाषण करते समय तो अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि सभी वेद, शास्त्र, गीता आदि पर ही भाषण करते हैं। उनको यह पता थोड़ी है कि यहाँ ईश्वर अपना और इस रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाते हैं। चित्रों में कितना अच्छी तरह दिखाया है कि परमात्मा कौन है। यह बातें प्रोजेक्टर पर तो समझा नहीं सकते। 1-to-1 जितना अच्छे से हम समझा सकते हैं उतना प्रोजेक्टर पर नहीं समझा सकते, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनें सामने होते हैं ना। प्रदर्शनी में चित्र भी सामने खड़े हैं और फिर तुम समझाकर पूछ भी सकते हो कि अब बताओ कि गीता का भगवान कौन है। ज्ञान का सागर कौन है। पवित्रता, सुख, शांति का सागर, लिबरेटर, गाइड कौन है। श्री कृष्ण के लिए तो कह नहीं सकेंगे। परमात्मा की महिमा अलग है। पहले लिखाना भी चाहिए, प्रॉब लेना चाहिए, सबसे सही भी लेनी है, सिग्नेचर करवा के उनके कमेंट्स भी लिखवाने हैं। तो उस समय हॉल में चिड़िया लड़ रही थी, है ना। बाबा उस समय मुरली जब चला रहे थे। इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ाई है, तो बाबा ने चिड़ियाओं को देखा और देखकर फिर मुरली चलाई। सब आपस में लड़ते रहते हैं। 5 विकार भी मनुष्य में गाए जाते हैं। जानवरों की तो बात नहीं है। विशियस वर्ल्ड और वॉइसलेस वर्ल्ड मनुष्यों के लिए गाया हुआ है। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है दैवी संप्रदाय। मनुष्य इतने तमु प्रधान बुद्धि हैं जो बिल्कुल समझते नहीं कि हम ही आसुरी संप्रदाय हैं। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं, हम ही नीच पापी हैं। हम निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। तुम तो उन्हों को सिद्ध कर बता सकते हो। सीढ़ी के चित्र में बड़ा क्लियर है, दिखाया हुआ है कैसे चढ़ती कला है फिर उतरती कला है। भारतवासियों के लिए मुख्य है सीढ़ी का चित्र, इसलिए उसके ऊपर क्या लिखा है, भारत के उत्थान और पतन की कहानी। सीढ़ी के चित्र में पूरे भारत की ही कहानी है, बाकी देशों की बात नहीं है, बाकी धर्मों की बात नहीं है। यह है सबसे अच्छी चीज। इस चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। 84 जन्म पूरे कर, फिर पहला नंबर जन्म लेना है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। हर एक को विचार चलना चाहिए। जितना जितना हम प्रदर्शनी के चित्रों को गहराई से देखते हैं उतना उतना उस पर और मंथन चलता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि हर एक का विचार चलना चाहिए कि सबको रास्ता कैसे बताएं,
ख्यालात नहीं चलेंगे तो सर्विस कैसे करेंगे? क्योंकि अलग अलग तरह के लोग होते हैं ना, तो हर एक को समझाने का तरीका अलग अलग होता है। ज्ञान भल वही है, पर तरीका बदल जाता है। तो उस पर थोड़ा सा जब समझाएं उससे पहले उस पर थोड़ा सा विचार सागर मंथन ज़रूर करें। चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी है। बच्चे जानते हैं कि अब हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लेकिन सीधा सतयुग में नहीं जाते। पहले शांति धाम में जाना है। तुम जानते हो हम पाठधारी हैं, बाकी तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अपने को पाठधारी समझते हैं इस ड्रामा के। नहीं तो क्या होता है, पाठ कॉन्शियस हो जाते हैं, पाठधारी नहीं समझते अपने आप को। दुनिया में ऐसा कोई नहीं कह सकते कि हम पाठधारी हैं। हम कहते हैं ना, हम एक्टर हैं। मैं आत्मा हूँ, एक्टर हूँ, और ये मेरा कॉस्ट्यूम है। हम लिखते भी हैं कि हर एक मनुष्य मात्र इस बेहद ड्रामा के एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं तो वह बेसमझ है। इस लिखने में कोई हर्जा नहीं है। एक कान से सुन, दूसरे से निकाल नहीं देना चाहिए, लिखना चाहिए। बाबा कहते हैं सर्विस, सर्विस और सर्विस। बाबा जानते हैं कि बच्चों पर कभी ग्रहचारी भी बैठते हैं। जब ग्रहचारी बैठती तो कितना नुकसान हो जाता है, वह बाप जानते हैं। साहूकार गरीब बन पड़ते हैं, कारण तो होता है ना, है ना। जो दुनिया के अंदर भी क्या होता है, अलग अलग दशाएं बैठती हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है, कभी तन पर, कभी मन पर, कभी धन में उतराव चढ़ाव होता है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं, यहाँ भी क्या होता है, यहाँ भी गरीब बन जाते हैं। सारा जितना भी कमाई करी यज्ञ में आकर सब ज़ीरो कर देते हैं। कारण तो होता है ना। बहुतों को बाबा समझाते भी रहते हैं, बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना, ये कारण बनता है ना। नहीं तो माया ऐसी है जो नाक से पकड़ खड्डे में डाल देगी। जैसे ही हम बाबा को भूलते हैं ना, तो फिर क्या होता है, माया की आकर्षण शुरू हो जाती है। फिर उसके प्रभाव में आकर जो भी कर्म करते हैं वो गलत होता है, फिर सज़ा मिलती है। माया खड्डे में डाल देती है। माया बड़ा धोखा दे देगी। आशिक माशूक यहाँ नहीं बनना है। आशिक माशूक कोई विकार के लिए बनते हैं, दूसरे सिर्फ रूप पर फिदा होते हैं। जैसे जो नामी ग्रामी है, लैला मजनू वगैरह, वो रूप पर फिदा होते हैं, है ना। तुम जानते हो सेंटर्स पर भी ऐसे माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। एक दो के नाम रूप में फंस जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है जो माता माता के नाम रूप में, कन्या कन्या के नाम रूप में भी फंस पड़ती है। ऐसा नहीं है कि भाई बहन का ही होता है। पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती है। तो खुद को बहुत गहराई से चेक करना है। इसलिए बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे, माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुमको फंसना नहीं है। देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। माया के धोखे से बचते रहना है। तुम बच्चों को बाप गुल गुल यानी
फूल बनाने आए हैं। तुम्हें किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। अगर दिल में संशय आया तो सर्विस अच्छी तरह कर नहीं सकेंगे। वो बता रहे हैं, सेवा की विधियां भी बताई, परंतु किन कारणों से सेवा में विघ्न पड़ते हैं वो भी बता रहे हैं। अंदर घुटका खाते रहेंगे। हिम्मत रखनी चाहिए, टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा की मुरली सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे। आत्म प्रकाश बच्चा ठीक रीति चित्रों तरफ अटेंशन दे रहा है। तो बाबा आज आत्म प्रकाश भाई साहब को याद कर रहे हैं। बॉम्बे वालों के भी दिमाग में आना चाहिए। मुख्य चित्र को पहले बनाना पड़े, जांच करनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं कि कैसे चित्रों में उन्नति होनी चाहिए। ऐसी कोई युक्ति रचो जो सीढ़ी का चित्र एरोड्रोम पर रखा जाए। देखो बाबा की कितनी विशाल बुद्धि उस समय चलती थी। यह चित्र देखकर सब खुश होंगे, आखिर समझेंगे कि इनको मत देने वाला कौन है। तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो। माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत विघ्न डालती है। बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट, हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। चित्रों पर कैसे समझाएं, सर्विस को कैसे बढ़ाएं, चित्रों में ऐसा क्या डालें जो मनुष्य सहज समझ जाए। वरदान है, देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्वसिद्धि स्वरूप भवा। कैसे बनेंगे सर्वसिद्धि स्वरूप? जब देह अभिमान का त्याग करेंगे और श्रेष्ठ भाग्य बनाएंगे। देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। यह अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। देहधारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो देहधारी के संबंध में व स्नेह में तो ताज तख्त सब कुछ हमने गवा दिया, लेकिन अब जब बाबा की बात है तो बाबा के लिए क्या हम देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? इसी एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे ना। तो अगर एक देह अभिमान का त्याग करेंगे तो देखो बाबा कितना पद्मों की कमाई हमारी कराता है, ऊंचे ते ऊंचा भाग्य हमारा बनाता है। स्लोगन है, क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो, इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। आज का व्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ यानी पवित्र बनो। बाप के साथ आप सबने भी पान का बीड़ा उठाया है
कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे। तो ये संकल्प पूरा करने के लिए बाप दादा चाहते हैं कि विश्व का हर एक बच्चा पहले लगाव मुक्त बने, चाहे साधनों से चाहे व्यक्ति से। साधनों को यूज करना और चीज है, लगाव अलग चीज है। तो बाप दादा हर बच्चे को पहले लगाव मुक्त बनाना चाहते हैं। तो जब लगाव से मुक्त होंगे तो फिर स्वयं भी संपूर्ण पवित्र बनेंगे और अपनी पवित्रता के बल से प्रकृति को भी पावन करेंगे। अच्छा, ओम शांति।